इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर पीसीबी से माफी मांग ली। आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। चेयरमैन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है पीसीबी और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से माजरत खा हैं। दौरा मंसूख करने का फैसला बहुत मुश्किल था, खिलाड़ियों से मुशावरत नहीं की थी। टीम आइंदा साल 3 टेस्ट और 5 वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का सीजन। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान भी मुस्ताफी। बोर्ड हुकाम ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक वसीम खान इख्तियारात में कमी के बायस नाराज थे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होना भी इस्तीफे की वजह बना। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास आज होगा। वसीम खान के इस्तीफे की तौसीक और चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वापस चेयरमैन पीसीबी को देने की मंजूरी होगी। बड़े ओहदों पर फाइज डायरेक्टर्स के भी फारिग होने का इम्कान। कौम का असल नुकसान तब होता है जब करप्ट लोग आगे आते हैं। सिर्फ इलेक्शन का सोचें तो मुल्क कभी आगे नहीं जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का झलझाओ बेला शाहराह की बहाली और अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा 2013 और आज सड़क की तामीर में 20 करोड़ की बचत हो रही है। FIA को कह दिया कि कौम को बताएं कि करप्शन से किसने कितना पैसा कमाया। माजी की हुकूमतों ने सिर्फ वादे किए, कोई अमली इकदाम ना हुआ। मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत 3 साल से बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशां है। आज पसमानदा इलाके में अहम शाहराह का इफ्तिताह हो रहा है। वजीर आला जाम कमाल का तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर मवासलात बोले वजीर आजम की तरजीह ही पसमानदा इलाके हैं। सी पैक मगरबी रूट का आगाज ही हमने बलूचिस्तान से किया। कराची, कोयटा, चमन शाहराह का काम भी जारी है। अमरीका की एहसान फरामोशी, पाकिस्तान की लातादाद कुर्बानियां पसे पुष्ट डाल दी। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश। अफगान तालिबान को पनाह देने का इल्ज़ाम। 22 अमरीकी सेनेटर्स ने अफगानिस्तान की निगरानी और एहतसाब एक्ट सेनेट में पेश किया। तालिबान की मुआवनत करने वाले अफराद और ममालिक पर पाबंदियों की सिफारिश। पाकिस्तान पर मलबा डालने की बजाय कांग्रेस अरकान अपनों से $2 खरब का हिसाब मांगे। वफाकी वजीर शीरी मजारी का ट्वीट। लिखा अफगानिस्तान में 2 अशरों तक रहने वाली ताकतें अपनी नाकामियों पर नजर रखें। अमरीका के हंगामी इनखला और अफगान फोर्सेस की पसपाई के बाद सेनेट में ऐसा बिल लाया गया। पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीका का इत्तेहादी होने की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफगानिस्तान में इनखला से मुतल्लिक अमरीकी सदर और फौज के बयानात में तजाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और सरबराह सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी का सेनेट में बयान। कहा अफगानिस्तान में 2500 फौजी रखने का मशवरा दिया था, जिससे सदर बाइडन ने इत्तफाक किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरदीद कहते हैं याद नहीं किसी ने ऐसी कोई तजवीज दी हो। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम पेश ना हुआ तो वारंट जारी करेंगे। मुल्क का असल मसला शफाफ इलेक्शन है। जो हारता है कहता है धांधली हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुकम्मल शफाफ इलेक्शन मुमकिन होंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबले फराज का तकरीब से खिताब। कहा अरकान असम्बली का काम कानून साजी करना है। गली महल्ले के काम बलदियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से जमहूरी अदवार में लोकल बॉडीज को मौका नहीं मिल पाता। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। कराची में दोबारा मरदमशुमारी के लिए दरखास्त कर चुके हैं। सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं मरदमशुमारी दुरुस्त न होने की वजह से बल्दियाती इलेक्शन में मसाइल हैं। नए एक्ट में बल्दियाती नुमाइंदों को ज्यादा इख्तियारात दे रहे हैं।
कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत शरह कम होकर 3.19% पर आ गई। एक रोज में 1560 केसेस रिपोर्ट, 52 अमवात। 24 घंटों के दौरान 48,836 टेस्ट किए गए। डॉलर की बुलंद परवाज ना थमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 3 पैसे इजाफा, कीमत 170 रुपए हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 264 पॉइंट्स कमी से 45,010 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। कराची में आसमान पर बादलों के डेरे। आज ज्यादा शिद्दत से बादल बरसने का इम्कान। मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इजला में 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। उमर शरीफ को हल्का बुखार है। डॉक्टर्स के मशवरे से उनको जर्मनी में रात ठहराने का फैसला किया गया। उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, उमर शरीफ थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक रही तो आज सफर जारी रख सकेंगे। बरतानिया में ईंधन का बहरान बरकरार। फौज के ड्राइवर्स की तैनाती के बावजूद मसला हल न हो सका। वस्ती लंदन में तमाम पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की शदीद किल्लत। बरतानवी वजीर आजम का ईंधन की सप्लाई के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शॉप्स का कहना है कि कोरोना के बायस दुनिया भर में ड्राइवर्स की कमी है। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को अपसेट शिकस्त। माल्डोवा के क्लब शेरिफ ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पीएसजी ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने पीएसजी की जानिब से पहला गोल किया। उसका आगाज भी हमने बलूचिस्तान से किया, जो कुछ लाख का मंसूबा है और आपकी हुकूमत ने उसका आगाज किया। फिर उसके साथ हमारा एमएट होशाब अवारान, इसकी अहमियत का हमारे यहाँ पे सेनेटर साहिबान बैठे हैं, हमारे एमएनएस बैठे हैं, स्पीकर साहब बैठे हैं। इनको उनकी अहमियत का अंदाजा है कि होशाब अवारान बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां पे अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए भी रास्ता ना होता। बाकी जो उनके माइंस है, मिनरल्स हैं वहां पे, जो उनके एग्रीकल्चर की जो पैदावार है, वो तमाम मार्केट तक तो उनको बिल्कुल पहुंच ही नहीं थी। तो होशाब अवारान भी हमने शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त होशाब अवारान हमारे जो टाइमलाइंस है उससे 20% आगे इस वक्त हमारा होशाब अवारान का प्रोजेक्ट तेज चल रहा है। खुशदार बसीमा का सर पिछले साल आपने आगाज कर दिया था और इस साल दिसंबर इंशाल्लाह आप उसका इफ्तिताह करेंगे, वो मुकम्मल भी हो जाएगा। इस तरह हमने नुकंडी मशकिल का आगाज किया था। इसके साथ साथ हमारा एक जियारत मोड़ कच्छ हरनई का एक मंसूबा है, उसके ऊपर भी जोरों शोर से काम चल रहा है। कासिम सूरी साहब का क्वेटा के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए एक अहम मंसूबा वज़ीर आला साहब ने भी उसको रिकमेंड किया था, क्वेटा बाईपास का। तो उसके ऊपर भी इस वक्त तेज तर काम चल रहा है और इसके साथ साथ डेरा मुराद जमाली बाईपास के ऊपर भी काम हो रहा है। ये बलूचिस्तान के वो मंसूबे हैं जो न हुकूमत ने, हम ये नहीं करते कि 2016 में एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और 2018 में जब हम आए तो हमें पता चला कि न वो उसके पैसे थे न उसकी फिजिबिलिटी थी। तो हम जो काम जिसका भी आगाज कर रहे हैं, आज जब हम जलजाओ बेला का आगाज कर रहे हैं तो आज बलूचिस्तान में इसके ऊपर हम जलजाओ बेला की सड़क के ऊपर इसके ऊपर काम होता भी देख सकते हैं। तो ये किया। फिर इसके साथ जो एक अहम तरीन 796 किलोमीटर की शाहराह का आपने जिक्र किया, क्वेटा चमन, और फिर उसके 2 सेक्शंस का, एक तो प्रोक्योरमेंट स्टेज पे है और एक 330 किलोमीटर का इतवार के दिन उसका इश्तिहार आ चुका है। लोग समझते थे कि 796 किलोमीटर की सड़क, क्योंकि हमेशा दो शहरों को देखा जाता है कि उसका आपके अगले इलेक्शन के लिए क्या फायदा होता है, और कोई 796 किलोमीटर की शाहराह के ऊपर फोकस नहीं था। तो एक तो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके 2 सेक्शन जो है उसकी फिजिबिलिटी चल रही है और साथ में हमारा 330 किलोमीटर का उसका इश्तिहार भी आ गया। तो मैं पूरे कराची से
क्वेटा, चमन, इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो 796 किलोमीटर अब ख्वाब नहीं हकीकत है।